नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित में साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूला या कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद परीक्षा के अनुरूप टाइप वाइज इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट आता है वो आता है मूलधन। पहला कंसेप्ट क्या आता है? मूलधन। मूलधन को डिनोट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात पी से। मूलधन का अर्थ क्या होता है? मूलधन का अर्थ होता है वह पैसा या वह अमाउंट जिसे हम उधार पर देते हैं। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार पर दिया, तो यहां पर 100 रुपए क्या होगा? मेरा मूलधन होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार पर देता हूं, तो 100 रुपए मेरा क्या होगा? मूलधन होगा। ठीक है। दूसरा शब्द जो हमें जानना होता है वो होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? उधार दिए गए धन पर जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। उधार दिए गए धन पर हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने आपको 100 रुपए दिए और ठीक 1 साल बाद आपने मुझे 110 रुपए वापस किए। ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए दिए और ठीक 1 साल बाद आपने मुझे 110 रुपए वापस करे। तो इसमें 100 रुपए जो है वह मेरा मूलधन होगा, जबकि 10 रुपए मेरा क्या होगा? ब्याज। 10 रुपए मेरा क्या होगा? ब्याज। अर्थात मूलधन पर मिलने वाले एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। मूलधन पर ही मिलने वाले एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो यहां हमने दो चीजें सीखी अब तक, पहला मूलधन और दूसरा ब्याज। तीसरा जो हमें शब्द इसमें सीखना पड़ता है वो है ब्याज की दर। ब्याज की दर। अब इसे कैसे समझें? मान लीजिए मैं आपको 100 रुपए देता हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं सालाना 10% आपसे ब्याज लूंगा। मैंने क्या कहा? मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 100 रुपए देता हूं और सालाना आपसे कितना लूंगा? 10% ब्याज लूंगा। तो ये 10% ही क्या होगा? ब्याज की दर। 10% क्या होगा? ब्याज की दर। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, ब्याज की दर मैंने 10% लगाई, तो 1 साल बाद आप मुझे कितने पैसे वापस करेंगे? तो 100 रुपए का 10% कितना? 10 रुपए ब्याज, अर्थात आप मुझे कितने पैसे वापस करेंगे? 100 प्लस 10 बराबर 110। अभी जब मैं इसके प्रश्न बताऊंगा तो बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ब्याज की दर, फिर तीसरा, ये ब्याज की दर हुआ। चौथा समय। तो समय का मतलब होता है उधार जितने टाइम के लिए दिया जाता है, उधार जितने टाइम के लिए दिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। प्रश्नों से ये बात ज्यादा क्लियर हमें होगी। ठीक है, और अगला 5वां शब्द जो हमें सीखना होता है वो हमें जानना होता है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? जब मूलधन प्लस ब्याज दोनों को एक साथ कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? मिश्रधन। मूलधन धन ब्याज दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन। जैसे कि मान लीजिए
मैंने आपको 100 रुपए का उधार दिया, आपने साल के अंत में मुझे 100 रुपए मेरा मूलधन वापस किया और 10 रुपए ब्याज वापस किया। तो आप टोटल मेरे को कितना मिश्रधन देंगे? 100 रुपए मूलधन और 10 रुपए ब्याज, अर्थात मिश्रधन कितना हो गया? 110 रुपए। ठीक है, तो ये हमने केवल कुछ शब्द सीखे हैं। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा और फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इस अध्याय पर आधारित हम कुछ प्रमुख सूत्र देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला सूत्र आता है वह सूत्र है साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र। ये क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, अर्थात P इंटू आर इंटू टी बाई 100। दूसरा सूत्र जो होता है वो होता है ब्याज की दर का सूत्र। इसका सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू टी, टी मतलब टाइम। तीसरा सूत्र जो होता है वो होता है मूलधन अर्थात प्रिंसिपल मेन अमाउंट का। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। देखिए सूत्र को खाली पढ़ने से तो ये चीज समझ में नहीं आएगी जब तक हम इसमें प्रश्नों को हल ना करें। फिर भी आप लोग अपनी कॉपी में प्रश्न, ये जो सूत्र है फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। आगामी जो सूत्र होंगे वो भी मैं आपको प्रश्नों के साथ बताऊंगा। तो चलिए हम टाइप 1 से इसमें हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं इस अध्याय में। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये मैं इस ओर आ जाता हूं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, 100 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 साल के लिए दिया गया, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा? एकदम सरल से कठिन प्रश्नों की ओर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे जिससे कि सभी को प्रश्न समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखिए 100 रुपए, 100 रुपए, इसका मतलब है आपका प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना है? 100 रुपए। मूलधन कितना है? 100 रुपए। इसको अब हम हल करना चालू कर रहे हैं। मूलधन कितना है? 100 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ब्याज की दर है 10%। यहाँ पर मैं एक एक बात लिख लिख करके हल करूंगा जिससे कि पूरा चीज आपके दिमाग में क्लियर हो सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है। ठीक है, तो 100 रुपए क्या हो गया? मूलधन। ब्याज की दर कितनी हो गई? 10%। और देखिए कितने समय के लिए दिया गया है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1 साल। इसका मतलब टी कितना है? 1। टी बराबर कितना है? 1। 1 साल के लिए दिया गया। ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है देखिए, तो P बराबर है 100 गुणा ब्याज की दर कितनी है, तो 10%, और समय कितना है? 1 साल, और बटे में क्या है? 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, तो यहां बचा कितना? 10 एक कम 10, मतलब इसका साधारण ब्याज कितना होगा? 10 रुपए होगा। साधारण ब्याज कितना होगा? 10 रुपए होगा। फिर से देख लीजिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन की जगह में हमने 100 लिख लिया, ब्याज की दर की जगह में हमने 10 लिख लिया, और समय 1 साल है बटा 100। तब क्या हो गया? 100 से 100 कट गया,
और 10 और 1 बचा, तो 10 एक कम 10, तो 10 रुपए हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न ये क्या बोलता है, ये बोलता है 5,000 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए दिए गए, तो साधारण ब्याज की गणना करें। तो देखिए यहाँ मूलधन अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5,000 रुपए। कितना है, 5,000 रुपए। ब्याज की दर देखिए यहाँ कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर ब्याज की दर 10%। ठीक है, और यहाँ समय कितना है, तो समय है यहाँ पर 3 साल। समय कितना है, 3 साल। ठीक है, और हमें गणना किसकी करनी है, साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट की गणना करनी है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मान बैठा देते हैं, तो मूलधन की जगह में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5,000 रुपए आ जाएगा, गुणा ब्याज की दर कितनी 10% और गुणा 100 है ना, सॉरी टाइम है, तो टाइम की जगह में कितना आ जाएगा, यहाँ पर टाइम देखिए कितना साल दिया, 3 साल दिया है, और बटा 100, बटा क्या आ जाएगा 100। तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम, 1 0 इसका काटे, 1 0 इसका काटे, 1 0 इसका काटे, 1 0 इसका काटे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इस 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इस 3 का गुणा सीधा इसके साथ कर लेंगे, तो 3 शून्य 0, फिर 3 शून्य 0, फिर 3 पंचे 15। मतलब हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 1500 रुपए। कितना होगा, 1500 रुपए। फिर से एक बार देख लीजिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र है। मूलधन है 5,000 रुपए, गुणा ब्याज की दर है 10%, गुणा समय है 3 साल बटे 100, क्योंकि प्रतिशतता में निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, उसके बाद 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 3 का गुणा 0 के साथ करें तो 3 शून्य 0, फिर 3 शून्य 0। ठीक है, फिर 3 पंचे 15, मतलब 1500 रुपए। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 1 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम अपने आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है 600 रुपए का 10 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए है। 600 रुपए का 10 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए है, तो ब्याज की दर की गणना करें। तो हमें यहां ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए 600 रुपए हमें मूलधन दे दिया गया है, तो मूलधन कितना है 600 रुपए। फिर देखिए समय कितने साल है, टी बराबर कितना है, कितने साल है 10 साल है, और उसके बाद साधारण ब्याज हमें दे दिया गया है 120 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दे दिया गया हमें 120 रुपए। तो अब हमें गणना किसकी करनी है, हमें गणना करनी है किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर का सूत्र क्या होता है, कॉपी में देखिएगा मैंने लिखाया है। तो ब्याज की दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो मान बैठा लीजिए आप, ब्याज
तो ब्याज कितना दिया है हमें 120 रुपए गुणा 100 बटा मूलधन कितना दिया है यहां पर देखिए 600 रुपए गुणा समय कितने साल है, तो समय है 10 साल। अब देखिए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, 10 का एक जीरो काट लिया हमने, इसका एक जीरो काट लिया, उसके बाद हमने 600 का एक जीरो काट दिया और उसके साथ ही साथ हमने क्या किया, इसका भी एक जीरो काट लिया। ठीक है, फिर हमने इसका एक जीरो काट दिया और इसका भी एक जीरो काट दिया। तो बच कितना गया, तो बच कितना गया देखिए 6 और 12, 6 और 12, तो 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितने परसेंट, 2%। मतलब ब्याज की दर कितनी होगी, 2% होगी। ब्याज की दर कितनी होगी, 2% होगी। यदि कोई प्रश्न एक बार में ना समझ में आए तो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आपका यूट्यूब पर चल रहा है, तो आप एक आध बार स्क्रीन को फिर से बैक करके वीडियो को देख लीजिए, एक बार दो बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी निकली, 2% निकली। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 के अंतर्गत हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आपको ये गणित समझ में आ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज आप चैन ट्यूटोरियल्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। विश्वास मानिएगा, हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो हम आ गए हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है कि x धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए देती है। यदि समय 4 साल है तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करने का अर्थ यहां पर यह है कि उसने आपको किसकी गणना करने को कहा है, मूलधन की गणना करने को कहा है। किसकी गणना, मूलधन की गणना। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। तो मूलधन है, मूलधन हमारा है, अर्थात P का मान x दिया है, मतलब इसे हमें ज्ञात करना होगा। P का मान x दिया है, मतलब इसे हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना दिया है, यहां देखिए 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। और साधारण ब्याज कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया है, 280। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 280 और टाइम कितने साल दिया उसने, 4 साल। टाइम कितने साल दिया उसने, 4 साल दिया। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या प्राइमरी अमाउंट या जो भी आप कहते हैं। तो P बराबर क्या होता है, तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, चलिए देखिए मूलधन का सूत्र क्या होता है, चलिए देखिए। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है क्या, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 और दर गुणा समय। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 और दर गुणा समय। तो चलिए इसमें मान बैठा दीजिए। ब्याज देखिए, ब्याज कितना हो जाता है, तो यहां दे दिया है उसने, कितना हो जाता है 280 गुणा क्या 100 और बटे दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7% गुणा क्या समय कितने साल, 4 साल। तो देखिए हमने ब्याज की जगह पर 280 रख लिए, ठीक है, 100 की जगह पर हमने 100 रख लिया, दर की जगह पर 7% और समय 4 साल है। तो काटिए चलिए इसको, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 शून्य 0, तो 40 आया यहाँ पर। अब 4 एक कम 4 और 4 दहान 40। तो देखिए यहां पर कितना आ गया, 10 गुणा 100 कितना बचा, 10 गुणा 100। तो 10 गुणा 100 बराबर कितना होता है
1000। 10 गुणा 100 बराबर कितना होता है? 1000। तो इस प्रकार से गणना के अनुसार हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा? 1000 रुपया होगा। कितना होगा? 1000 रुपया होगा। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? ठीक है, तो हम टाइप 1 के अंतर्गत अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगेन रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मैं आलोक कुमार, चैन ट्यूटोरियल्स, बिलासपुर की ओर से आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए अगला प्रश्न इसमें लेके आ गया हूं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है? देखिए, 1500 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 साल को दिया गया, मतलब 5 साल के लिए दिया गया, तो मिश्रधन कितना होगा? तो देखिए यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात क्या करना है? मिश्रधन। हमें क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन। और मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो देखिए यहां पर मूलधन तो आपको पहले से दे दिया है 1500 रुपए। मूलधन तो आपको पहले से दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 1500 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं यहां पर ब्याज की गणना कर लूं तो आसानी से मैं मिश्रधन को बता सकता हूं। आ रही बात समझ में? यदि मैं यहां ब्याज की गणना कर लूं तो मैं आसानी से मिश्रधन का मान बता सकता हूं, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज होता है। तो चलिए हम यहां पर क्या ज्ञात करेंगे? ब्याज की गणना करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कुछ हमें पता है उसे हम एक जगह लिख लेते हैं। देखिए मित्रों, प्रश्न को बनाने का तरीका यही होता है, पहले जो चीजें आपके पास है उसे आप लिख लीजिए और उसके बाद गणना करना आप शुरू कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट या मूल अमाउंट जो है वो कितना दिया है हमको? 1500 रुपए दिया गया है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है, समय देखिए यहां पर दिया गया है, समय कितना है? तो समय है आपका 5 साल। ठीक है, अब हमें मिश्रधन की गणना करना है। तो हमें पता है मूलधन 1500 है। यदि हम ब्याज की गणना कर दें तो हम क्या करेंगे? ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट की हम गणना करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे। तो ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। तो देखिए मूलधन का मान कितना है? तो मूलधन का मान है कितना? तो 1500। मूलधन का मान 1500 गुणा ब्याज का दर कितना है? तो ब्याज का दर है 6% गुणा समय कितना है? यहां पर देखिए दिया हुआ है समय कितना है? तो समय है 5 साल और बटा 100 क्यों लगता है? तो क्योंकि प्रतिशतता में निकलता है आंसर। ठीक है, तो मूलधन 1500, ब्याज की दर 6%, समय 5 साल और बटा 100। तो चलिए देखते हैं, इसे काटते हैं। तो 2 जीरो हमने यहां से काट दिया और 2 जीरो हमने यहां से काट दिया। नीचे में 1 बच गया जिसका कोई अर्थ नहीं है यहां पर। तो ऊपर में बच कितना गया? तो ऊपर में बच